स्वागत है आप सभी का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी ज्योग्राफी की अगली श्रृंखला को लेकर के फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमने मिलाने वाले प्रश्नों में जो लगातार आते हैं आपकी परीक्षाओं में, उससे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है रामसर स्तर, जो आपके होते हैं या आर्द्रभूमियाँ या नमभूमियाँ जो विभिन्न राज्यों में हैं, उनको हमने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील, असम में दीपोर झील, हिमाचल पोंग डैम, रेणुका नमभूमि, चंदताल नमभूमि। जिन राज्यों में दो तीन है उनको आप ध्यान में रखेंगे। चंदताल जो नमभूमि है वो सबसे छोटी साइट है आपकी, ये आप ध्यान में रखिएगा। जम्मू कश्मीर को अगर हम देखें तो ये है आपका वुलर झील, तोस मोरारी, होकेंसर और सुकिनसर। ये चार झीलें हैं। वुलर झील, तोस मोरारी, होकेंसर, सुकिनसर, ये आप ध्यान में रखिएगा। केरल में सत्तमकोट्ठा और बेम्बानाद आपकी सबसे बड़ी साइट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बेम्बानाद जो कि केरल में है, सबसे बड़ी नमभूमि है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भोज आर्द्रभूमि, मणिपुर में लोकटक, ठीक है। केबुल लामजाओ यहीं पाया जाता है, आपको पता होगा। लोकटक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे केबुल लामजाओ नामक का संगाई हिरन पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग लेते हैं उड़ीसा में चिल्का झील, भितनकनिका मैंग्रोव, ये वहाँ पे पाया जाता है। भितनकनिका, यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति भी पाई जाती है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हुए अब हम पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में आपका हरिके बैराज है, कजली है और रोपड़ है। ये तीन है हरिके बैराज, ठीक है, जिसको वहाँ पे झील बनी हुई है, इसको हरिके झील बोलते हैं। काजली है और रोपड़ है। राजस्थान में सांबर झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपकी नमभूमियाँ हैं। इंपॉर्टेंट नमभूमियों की हम बात कर रहे हैं। भारत में जितने भी रामसर साइट हैं उनकी चर्चा हम अलग आपके एक नए वीडियो में करेंगे, जिसमें हम भारत में जितने भी रामसर साइट अभी तक हो चुके हैं उनकी सबकी चर्चा कर देंगे। अभी हम राज्यों में जो इंपॉर्टेंट आपकी नमभूमियाँ हैं, रामसर स्थल है, उनको हमने लिया है। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर है, त्रिपुरा में रुद्र सागर है और गुजरात में नल सरोवर आपका उद्यान भी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये गुजरात में है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट भी कर लेते हैं। मणिपुर में लोकतक है, उड़ीसा में चिल्का झील, भितरकनिका मैंग्रोव है, ठीक है, ये भितरकनिका है, ठीक है, यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति भी है। पंजाब में हरिके झील है, कजली है, रोपड़ है। राजस्थान में सांबर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर है, त्रिपुरा में रुद्र सागर, गुजरात में नल सरोवर। ये आप ध्यान में रखिएगा। ऊपर से एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करा दे रहा हूँ। जितना बार आप रिपीट करेंगे, जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे, उतनी बार आपको ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी। एक बात और, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को, जो भी पढ़ाई से जुड़े हुए लोग हैं उनको ज़रूर शेयर करें। आंध्र प्रदेश में आपका कोल्लेरू, असम में दीपोर झील, हिमाचल में पोंग डैम, रेणुका नमभूमि और चंद्रताल सबसे छोटी साइट है, आपको बता दिया। जम्मू में वुलर, तोसमुरारी, होकिंसर, सुकिनसर। केरल में सट्टमकोट्टा, वेम्बानाद सबसे बड़ी साइट है। मध्य प्रदेश में भोज, मणिपुर में लोकतक, उड़ीसा में चिल्का झील, भितरकनिका, ये मैंग्रोव भी है। पंजाब में हरिके, कजली, रोपड़। इतना मैंने आपको बता दिया। 2-3 बार बताने का मतलब ये होता है कि ताकि आप हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखें, आपके दिमाग से चीज़ें उतरे नहीं। चलिए अगला हमने लिया है, अगली जो हमारा यूनिट है वो हमने लिया है प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों को, जिसमें आपका सुंदरवन है, ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। भितनकनिका, ठीक है, और महानदी ये आपका उड़ीसा में है। धामरा, चिल्का ये भी उड़ीसा में है। पुलिकट, मुदपेट, काजुवेली ये आपके तमिलनाडु में है। कुंडापुर, कारवाड़ ये कर्नाटक में है। बेम्बानाद ये केरल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वनस्पति क्षेत्र। जहली घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। मरु झील एंड रिवाल्सर झील, ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है।
मरु और रिवाल्सर, ये आपका हिमाचल में है। सुंदरनगर झील ये कृत्रिम झील है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ये आप ध्यान में रखिएगा। सुंदरनगर आपकी कृत्रिम झील है, ये मानव निर्मित झील है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। मरु ये आप ध्यान में रखिएगा हिमाचल में है। जहली घाटी भी हिमाचल में है। वेम्बानाथ केरल में है। कुंडापुर और कारगाट ये आपका कर्नाटक में है। पुलिकट, मुदुपेट, काजुवेली तमिलनाडु में है। धामरा और चिल्का ये आपका उड़ीसा में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। रिपीट करने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को भूले नहीं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका और महानदी उड़ीसा में, धामरा चिल्का भी आपके उड़ीसा में, पुलिकट मुदुपेट काजुवेली तमिलनाडु में, कुंडापुर कारवाड़ ये आपके कर्नाटक में है, वेम्बानाथ केरल में है, जहली घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है, मरु ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, सुंदरनगर झील ये आपकी कृत्रिम झील है, हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये आपका कोरिंगा और पिछावरम, ठीक है। कोरिंगा आपके गोदावरी का मुहाना है और पिछावरम आपका जो है ये कृष्णा का मुहाना है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विक्रोली है, कुंडलिका है, मालवन है, वसई मनोरी है, रत्नागिरी है, वेलांदूर है, देवगढ़ है और विजयदुर्ग है, ठीक है। तो इतनी जो आपकी साइटें हैं वो आपके महाराष्ट्र में पाई जाते हैं। ये प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों की मैंने चर्चा आपसे की। महाराष्ट्र में हम बात करें विक्रोली, कुंडलिका, मालवन, वसई मनोरी, रत्नागिरी, वेलांदूर, देवगढ़, विजयदुर्ग। कोरिंगा पिछावरम को मैंने बता ही दिया, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने लिया है प्रमुख आपके जो एलिफेंट रिजर्व हैं, इनको हमने लेने का प्रयास किया है। पहला है आपका मयूर झरना, पश्चिम बंगाल में है। सिंहभूमि झारखंड। तिमोर पिंगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़। देहांग पटकई अरुणाचल प्रदेश में। शोणितपुर असम में है। इटांकी नागालैंड में है। कई बार परीक्षाओं में आया है, ये आरओ की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इटांकी नागालैंड में है। चिरांग रिपू ये आपका असम में है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। फिर से एक बार चलिए हम लोग रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। मयूर झरना पश्चिम बंगाल, सिंहभूमि झारखंड, तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़, दिहंग पटकई अरुणाचल प्रदेश में, शोणितपुर असम में, इटांकी नागालैंड, चिरांग रिपू असम। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो आपका पश्चिमी द्वार हाथ एलिफेंट रिजर्व है, यह पश्चिम बंगाल में है। नीलांबूर, वायनाड, पेरियार और अन्नामुडी ये आपके केरल में हैं। ये ध्यान में रखिएगा। नीलांबूर, वायनाड, पेरियार, अन्नामुडी ये आपके केरल में है। अन्नामलाई, नीलगिरी और कोयम्बटूर ये आपके तमिलनाडु में है। ये प्रमुख मैंने आपको एलिफेंट रिजर्व की चर्चा कर दी है। एक अगला वीडियो हमारा जो आएगा, ये हमारी प्लेलिस्ट हम बना देंगे, इसको आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको जितने भी परियोजनाएं हैं, जैसे बाघ परियोजना, सिंह परियोजना, हांगुल परियोजना, उन सारी परियोजनाओं की चर्चा हम आपको एक अलग से वीडियो में कर देंगे, तो आपके लिए आसानी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा एक जानकारी आप लोगों के लिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ये है समृद्धि IAS 1। इसको आप लोग ज्वाइन करिए, यहाँ आइए और यहाँ पे आपको डेली की न्यूज़, डेली के करंट अफेयर्स, डेली का न्यूज़पेपर, और यहाँ पे हमारी क्विज चल रही है 9 PM से 9 PM पे हमारी क्विज जाती है। डेली क्विज होती है हमारी, वो क्विज जो है हम आपको कराते हैं, और इसमें हम आपको चैप्टर वाइज क्विज आपसे करा रहे हैं, लगातार क्विज करा रहे हैं। तो ये क्विज से हमारे जुड़िए, और ये बिल्कुल निःशुल्क क्विज है। इसमें आप से कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। PCS परीक्षा तक ये लगातार अनवरत जारी रहेगी। हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ठीक है, इसको भी आप लोग जो है लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रमुख चोटियां और खाड़ियों को हमने लेने का प्रयास किया है। यहाँ पर तो नीलगिरी, देखिए नीलगिरी, ये आपकी जो चोटियां खाड़ियां हैं, चोटियां खाड़ियों के अलावा ये ऐसे जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसको भी हमने लेने का प्रयास किया है इसी में, ताकि हम आपको ये बता सकें कि ये कहाँ है और किस किस साल में इनको घोषित किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीलगिरी की, 1986। ये आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, 3 राज्यों में है नीलगिरी। उसके बाद में, क्योंकि एक बार पीसीएस की परीक्षा में यह पूछ लिया गया है, यह सनवाइज मिलाने को आ गया था कि कौन कौन कब कब किसकी किसकी किस ईयर में स्थापना हुई थी, तो यह ध्यान में रखिएगा। हमने कुछ इंपॉर्टेंट को आपको बताने का प्रयास किया है, वहां से आपको ये चीज़ें मिल ही जाएंगी। नंदा देवी 1988 में उत्तराखंड में है आपका। नोक्रेक ये मेघालय में है, ये भी 1988 में। मानस ये असम में है आपका 1989 में। सुंदरबन 1989 में पश्चिम बंगाल में। तो आप ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला जो आपका था वो नीलगिरी है। नीलगिरी आपका फर्स्ट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नीलगिरी आपका फर्स्ट है 1986 में। नंदा देवी नोक्रेक ये दोनों 1988 में, ध्यान में रखिएगा। मानस सुंदरबन दोनों 1989 में। तो यहाँ से रटने में आपको आसानी होगी और आप अपना प्रश्न गलत नहीं करेंगे। जो अगस्तमलाई है वो 2001 में तमिलनाडु में है। ये अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में 2005 में। कच्छ जो कि गुजरात में है, ठीक है, ये आपका 2008 में। कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में है, ये 2009 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे कर दी। किन किन सालों में इनकी स्थापना हुई है ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपके मिलाने वाले प्रश्न लगातार आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अगर हम बात कर लें तो कुछ आपके लिए हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? पन्ना जो है ये सबसे बाद का है, ठीक है। पन्ना जो जिसकी घोफड़ा हुई है वो सबसे बाद का है। जो आपकी मानस की खाड़ी है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। मानस की खाड़ी ये सबसे बड़ा है। डिब्रू सैखोवा जो असम में है ये सबसे छोटा है, ठीक है। और देहांग अरुणाचल प्रदेश में है। और खाकचंजोंगा ये आपका सिक्किम में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने आपको बताया। पन्ना सबसे बाद का है, सबसे बाद में इसकी घोफड़ा हुई है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ी है, तमिलनाडु के पास है ये। डिब्रू सैखोवा जिसको बोलते हैं ये असम में है, सबसे छोटा है। देहांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। खाकचंजोंगा आपका सिक्किम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने अगले पार्ट को लेते हैं। इसमें हमने प्रमुख परमाणु केंद्रों की चर्चा की है जो विभिन्न राज्यों में मौजूद हैं, और जिन विदेशी सहायता से, जिन देशों की सहायता से इनका निर्माण हुआ है उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में आते हैं, खासकर आरओ और पीसीएस की परीक्षा में तो जरूरी आते हैं। मीठी बिरदी तो एक बार पूछा हुआ है पीसीएस की परीक्षा में ही। चलिए हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हुए। सबसे पहला हमारा तारापुर, ये महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना हुई यूएस के सहायता से, यूएसए, ठीक है। अगला है आपका जैतापुर, ये भी महाराष्ट्र में है, ये फ्रांस की सहायता से। मीठी बिरदी गुजरात में, अमेरिका की सहायता से, ठीक है। अगला है आपका कोलादा, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, अमेरिका की सहायता से। हरिपुरा पश्चिम बंगाल, रूस की सहायता से। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, रूस की सहायता से। कैगा ये आपका कर्नाटक में है, ये कनाडा की सहायता से। तो ये प्रमुख हमने लिया है, ठीक है, क्योंकि अक्सर करके 2 प्रकार के प्रश्न इसमें से आ ही जाते हैं कि किन किन राज्यों में है और ये जो है ये किन विदेशी राष्ट्रों की सहायता से इनका निर्माण हुआ है। तो इसकी चर्चा हमने कर ली। अब इसमें हमने प्रमुख स्थानांतरीय जो आपकी कृषि है उसकी चर्चा भी जो है हम लोग कर लेते हैं। भारत की जो विभिन्न स्थानांतरीय खेती है उसकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। पहला आपका है झुम, उत्तर पूर्वी भारत। बेवार बुंदेलखंड। दीपा ये बस्तर जो एरिया आपका छत्तीसगढ़ वहाँ होता है। जारा ये आपका दक्षिण भारत में है। पोडू आंध्र प्रदेश में है। कुमारी
पश्चिमी घाट में है, खिल हिमाचल प्रदेश में है, करुआ झारखंड में है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, इसको ध्यान में रहेगा आपके। झूम उत्तर पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट में, बेवार बुंदेलखंड, दीपा बस्तर छत्तीसगढ़, जारा दक्षिण भारत, पोडू आंध्र प्रदेश, कुमारी पश्चिम घाट, खिल हिमाचल प्रदेश, करुआ झारखंड, पामलू मणिपुर। इसके बाद में अगला है आपका वल्टेरे, ये आपका राजस्थान है, ये पूर्वी राजस्थान में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। ठीक है, समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग बने रहिए। आपको लगातार जो पीसीएस की परीक्षाओं में जहाँ से प्रश्न आते हैं, सीधे डायरेक्ट जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आपको श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं। लगातार हमारी श्रृंखला ये चलेगी। अभी हमारी ज्योग्राफी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है, आगे हमारी साइंस की श्रृंखला आएगी, पूर्वावलोकन श्रृंखला आएगी। तो इसलिए आप सब हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है समृद्धि आईएएस का, ये हमारा ये यूट्यूब चैनल है, और हमारा सेकंड जो आप चैनल है, वो दूसरा चैनल जो हमारा है यूट्यूब चैनल संदीप मिश्रा ऑफिशियल, उसको भी आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।